श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 14वें अध्याय का 9वां श्लोक। क्योंकि हे अर्जुन, सतोगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है तथा तमोगुण तो ज्ञान को आच्छादित करके अर्थात ढक के प्रमाद में भी लगाता है। इस श्लोक में भगवान ये बता रहे कि देखो कि मनुष्य अपनी प्रकृति को समझकर ये जान सकता है कि उसके किस प्रकार का किस गुण के प्रभाव की प्रधानता है। समझा रहे, जैसे भगवान ने कहा कि ज्यों ज्यों भीगे कामरीत त्यों त्यों घरुई होए। जितना जितना उसके समझ में आएगा उतने उतना उसको समझ बढ़ेगी, समझ सकेगा। और ज्ञान तो ऐसे होता ही कि अनुभव का ज्ञान उज्जवलता की वाणी। तो इसलिए बता रहे कि मनुष्य माने मन का ईश का ही स्वरूप है, परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे भगवान अपनी सारी प्रकृति को आर्डर देके काम करवाता, लेकिन कैसे? अपने ही अधिकार, अपने ही सामने। ऐसे ये बता रहे भगवान कि देखो कि तुम भी जो भी कार्य करो उसको देख करके करो, समझ के करो। तो इसलिए समझा रहे कि किस गुण के प्रभाव से क्या प्रधानता रही है। कहे कैसा तुम्हारा गुण आता, जब तुम इसको जानने वाले बनोगे तो तुमको ये भी समझ में आएगा कि इससे तुमको क्या मिलेगा, इससे क्या फायदा होगा, क्या तुम्हारा नुकसान होगा और क्या तुम्हारा मतलब इसे लेना देना है। तो इसलिए बता रहे भगवान कि जो सुख शब्द कहा कि जब मनुष्य की प्रवृत्ति सुख में हो तो उसे समझना चाहिए कि चित्त में सत्वगुण की प्रधानता। और वो सुख कौन सा हो? कह रहे भजन, ध्यान, सेवा इत्यादि के अभ्यास के प्रति मनुष्य की रुचि होती है। काहे की रुचि होती है? भजन, ध्यान और सेवा की रुचि बढ़ती है। जब सत्वगुण बढ़ता है और सच्चा सुख इसी में ही मिल सकता है। और संसार के जितने सुख हैं, भोग के, विलास के, लेने के, देने के और कहने के, सुनने के, पाने के, खोने के, तो ये क्षणिक है। लेकिन सच्चा सुख से भजन, भजन माने उसी में भज जाना, भगवान के ही नाम में भज जाना। जैसे गुरु बताते हैं कि क्या होता है, सब्जी में नमक भस जाता है, फिर वो निकलता नहीं है। पानी में मिले जो नमक डली, हम राम में ऐसे रम जाए। वही समझा रहे भजन और ध्यान। ध्यान जैसे जुड़ जाता है, ऐसा ध्यान हो कि सब जगह परमात्मा ही परमात्मा नजर है, उसके अलावा और कुछ ध्यान ही न रहे। एक ही बात ध्यान रहे। जैसे एक माँ होती है, खाना बनाएगी, बर्तन धुलेगी, सब काम करेगी, लेकिन उसका ध्यान कैसा रहता? अपने बच्चे पर। एक सती स्त्री जो होती है, जीवन के निर्वाह के लिए सब काम करती है, लेकिन उसका ध्यान किस पर रहता? अपने पति पर। ऐसे ही भगवान के भक्त का, वो खाता पीता चलता, लेना देना सब कुछ करता, लेकिन उसका ध्यान कहाँ लगा रहता है? अपने परमात्मा पर, अपने आत्म स्वरूप पर और सेवा के लिए। सेवा उसको बड़ी प्रिय होती है। हनुमान देखो कैसे इतने बड़े बड़े भगत बने कि राम काज करिबे को आतुर। आतुर माने इतना उनके अंदर से चाहना भरी रहती थी कि कोई भी काम मिल जाए वो तुरंत दौड़ के करने लगे राम के निमित्त, क्योंकि राम से प्रीति थी। हम संसार में बहुत लोगों से प्रीति कहेंगे तो उसे बड़ा प्रेम है, लेकिन उसका काम करना हमसे बड़ा मुश्किल पड़ता है। वो कुछ कहे नहीं, हमसे कह दिया अगर तो समझ लो फिर हमारा प्रेम उससे नहीं रहता। कहेंगे क्या, उन्होंने तो हमसे ऐसे करवाया वैसे करवाया, ये कहते वो कहते। संसार इसी को प्रेम मानता है, शर्तों पर प्रेम करते हैं। जिसकी देखो उसकी शर्त रहती है। जरा सा किसी से लगाव हो जाए वो शर्त रख देगा कि अब हमारे अलावा तुम किसी को देख नहीं सकते हो, हमारे अलावा तुम्हें कोई अच्छा लगना नहीं चाहिए, जो कुछ है सब कुछ हम। लेकिन जहाँ पर भगवान ने कहा ऐसा भाव होता, प्रेम होता है, तो वहाँ पर अपने आप सब कुछ करने को मन करता, किसी का दबाव नहीं काम करता, किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। अभ्यास के प्रति मनुष्य की रुचि होती है। और इसका अगर तुम्हें नहीं आता भजन, ध्यान, सेवा, तो उसका अभ्यास तो करे, सीखने की कोशिश तो करे। जितना जितना सीखेगा, जितना जितना इसको जानेगा, समझेगा, तो उतने उतना उसको भगवान ने कहा क्या है, उसको समझदारी पैदा होगी, ज्ञान होगा। जिसका अर्थ कहते हैं अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। अगर नहीं भी आता है तो अभ्यास तो करो। गुरु कहते हैं मन तो बनाओ,
अपनी इच्छा तो करो। उस समय बुद्धि की स्वाभाविक गति परमात्म विशेषक ज्ञान की ओर होती है। कहा जब सतोगुण बढ़ता है तब ये सब रुचि उसकी बढ़ती है, उसका अभ्यास बढ़ता है, क्योंकि उसका स्वाभाविक स्वभाव ऐसा बन जाता है कि परमात्मा की तरफ उसकी गति, परमात्मा से मिलने का उसका मन बन चुका होता है। अब ना धरेंगे जन्म हम दोबारा। अब हमारा ऐसा कोई मन नहीं है, संसार में हमको कहीं पर सुख नहीं मिलता, अब कहीं पर हम आशा नहीं लगाएंगे। ये परमात्मा का ही कार्य हमको करना है, उसी की सेवा, उसी का निमित्त जो करना है। वैसे भी जितने भी काम हैं सब जो हो रहे हैं वो सब कैसे हैं, हमारे सब जो है पूरे होने वाले हैं धीरे धीरे। सब जितना कर्जा लेकर के आए थे वो सब धीरे धीरे उतर रहा है। सब लोग भी भगवान के भक्तों की गति तो भगवान की ओर होती है, कर्म को काटते हुए भगवान की ओर बढ़ते रहते हैं। रजोगुण की सतोगुण को बता रहे रजोगुण की प्रधानता होने पर चित्त की गति उन कर्मों की ओर होती है जो लोक में अथवा परलोक में सुख भोग के लिए किए जाते हैं। यद्यपि ये कर्म शास्त्रानुमोदित होते हैं, शास्त्र के अनुसार होते हैं, परंतु कामना के कारण किए जाने से ये बंधनकारी होते हैं। इसमें पड़ने पर मनुष्य विविध प्रकार की चेष्टाएं करता है। अब वे चेष्टाएं धर्मयुक्त होने पर भी उनका लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन नहीं वरन भोगों की प्राप्ति होती है। कहते देखो जो रजोगुण बढ़ता है उसकी जब प्रधानता होती है चित्त में, तो कौन से कर्म की ओर प्रवृत्ति उसकी होती है, लोक की और परलोक के भोग की। यहाँ भी मेरे पास सब कुछ ऐसा हम काम करें जिसमें हमारे 1 रुपए में 4 ठंडी तैयार हो, और फिर उससे हम ये करेंगे जैसे बताया नहीं है कि जो उनका तेनाली राम के सपने, वो अपना सपना देखते थे कि उनको जो उनके पास कुछ मोगरी के हम हसीन सपने, वो सपना एक बार बहुत कुछ काम नहीं था उनके पास में, तो सोचने लगे यही कि अगर हमें कोई काम मिल जाए तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मौके से उनको एक जो तेली था उसने कहा भैया मेरा ये घड़ा जो है तेल भरा ये पहुंचा दो, तुमको दुगनी हम देंगे, 2 पैसे देंगे तुमको। कहा हाँ पहुंचा देंगे। जैसे उनके सर पे आया वैसे सोचने लगे कि अब हमारा घड़ा उतरेगा, 2 पैसे हमको मिलेंगे, उससे हम एक मुर्गी खरीदेंगे, फिर मुर्गी अंडा देगी, फिर उसके बहुत सारे चूजे होंगे, वो सब मुर्गी बन जाएंगे, फिर बहुत सारे चूजों को मैं मुर्गों को मैं बेचूंगा, ऐसे करते हमारी मुर्गी फार्म हो जाएगी, फिर मेरे पास घर हो जाएगा, फिर मेरे पास गाड़ी हो जाएगी, ये सुविधा हो जाएगी, वो सुविधा हो जाएगी, और फिर मैं जो है फिर आराम से मैं शादी करूंगा, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे। जब बच्चे होंगे तब पैसे मांगे तो कहेंगे अब्बू पैसे दे दो, हम कहेंगे नहीं देंगे। ऐसे सोच के सर को झटका के घड़ा जो मटका था उनके सर पर तेल का वो गिरा नीचे फूट गया, और क्या हुआ उनको डंडा भी खानी पड़े। तो वही समझा रहे कि रजोगुणी वाले जो होते हैं भोग सुख के लिए करते हैं, लोग में काम करते हैं ऐसे जिसे भोग सुख मिले, लेकिन क्या होता कर्म की गठरी ऐसी बना लेते हैं, आए थे मुट्ठी में बांध करके इतने ज्यादा हो जाते हैं कि वो मुट्ठी में आते नहीं है। सर पर रखते हैं तो वो क्या मुट्ठी से बांधे जाए, सर पर रखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए खुले हाथ, संसार कह गए तो खुले हाथ जा रहे, कुछ लिए नहीं जा रहे। अरे इतने उनके कर्म बढ़ गए हैं जिनको वो उठा नहीं पाते, सर पे रखे हुए हैं, तो उसको पकड़ने के लिए हाथ फैला करके ही तो पकड़ेंगे, क्या मुट्ठी बांध कोई पकड़ता है। कहते वैसे तो ये जो भी कर्म हैं भोग, वो जो सुख भोग के लिए जो कहते अगर किया जाता है, जो है पूजा पाठ देना और यज्ञ जप ये तप जो भी किए जाते हैं, तो शास्त्र में भी लिखा है कि करना चाहिए। गीता भी बताएगी बिठार में अध्याय की ये सब नहीं छोड़ने चाहिए, लेकिन ये काम में ऐसी आदत है कि उसमें इंसान कामना डाल देता है। कहते मंदिर में सब लोग जाते हैं तो कोई अगर जाए तो खाली दर्शन करके चले आए तो कोई उसका पाप नहीं, लेकिन जब वहां जाते हैं तो वहां की रजोभूमि भूमि रहती है, उसके कारण कुछ ना कुछ चाहना मांग लो कि हे प्रभु सब कुछ ठीक है रहे। अरे सब कुछ ठीक क्या तुम्हारे कहने से होगा, तुमने पहले से ही सब कुछ जो बना रखा वो बना हुआ, अब क्या ठीक होगा उसमें से, जो होना था तो हो चुका, जैसा था लिखा था वैसे हो चुका। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम कामना डाल देते हो, और कामना के कारण वही बंधनकारी होते हैं, कर्म तुम्हारे वही बंधनकारी बन जाते हैं, और जिसके कारण बार बार जन्मना बार बार मरना पड़ता है।
इसमें पड़ने पर मनुष्य विविध प्रकार की चेष्टाएं करता है। ये चेष्टाएं धर्मयुक्त होने पर भी, कहते चेष्टाएं बहुत लोग क्या हैं, ऐसा नहीं है पूजा की, पाठ की या तीर्थ की, यात्रा की, ये सब चेष्टाएं करता है धर्मयुक्त, माने करना ही चाहिए, लेकिन अपने लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन नहीं वरन भोगों की प्राप्ति होती है। इंसान को ये नहीं सोचता कि हम मनुष्य हैं, हमको ये सब करना चाहिए, समाज को ये दिखाना चाहिए, उसकी कुछ ना कुछ एक कर्तव्य समझ के नहीं करते, कुछ ना कुछ चाहना डाल लेते, जिसकी इच्छा उसकी भोग की प्राप्ति होती है। चित्त के तमोगुण द्वारा रंगे जाने पर मनुष्य की वह विवेक शक्ति समाप्त हो जाती है, जिसमें कर्तव्य अथवा अकर्तव्य का निर्णय हो। इस कारण कर्तव्य पालन में अवहेलना हो जाती है और अकर्तव्य या अर्थ चेष्टाओं की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है। निद्रा और आलस्य में सुख की प्रतीति होने लगती है और इसी कारण मद्यपान इंद्रियों को सुलाने वाले द्रव्यों को वो मन का रुझाव हो जाता है। कहते जो तमोगुणी लोग होते हैं तो उसकी विवेक शक्ति जो है समाप्त हो जाती है, माने समझ ही नहीं पाता कि जो रास्ते पे हम चल रहे हैं वो रास्ता हमको ले जाकर के कहाँ छोड़ेगा। लोग सोचेंगे आराम करेंगे तो हमको बड़ा आराम मिलेगा, हमारा शरीर सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, जितनी बीमारियां होती हैं आराम करने वाले को होती है। जो अच्छे से अच्छा हम खा लें वो बढ़िया, हमारा जो है स्वास्थ्य बढ़िया रह जाए, तो ज़्यादा खाने वाले का ही स्वास्थ्य बिगड़ता है। यही गुरु कहते जो सुख के लिए सोचते हैं तो ये तामसी गुण वाले जो होते हैं तो उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। वो काम करते आलस के कारण कि जो है जल्दी से काम हो जाए, मेरा बड़ा नाम हो जाए और हमको कुछ करना भी ना पड़े। ये दवाई खाना क्या है, यही तो उठा के गोली खा लेते लोग, कहो व्यायाम करो या कोई देसी दवाई खाओ, कूटो पीसो और सब करके तब खाओ, तो वो नहीं, छट से गोली उठाई खा ली तो वो आसान पड़ती है। तो इसलिए वो अपने के अंदर विवेक शक्ति चली जाती है क्योंकि उसको आराम चाहिए। जिसमें कर्तव्य अर्थात कर्तव्य का निर्णय हो, अकर्तव्य का निर्णय हो, इस कारण कर्तव्य पालन में अवहेलना हो जाती है और अकर्तव्य या व्यर्थ चेष्टाओं की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हो जाती है और निद्रा और आलस्य में सुख की प्रतीति होने लगती है। अब इसी कारण मद्यपान इंद्रियों को सुलाने वाले द्रव्यों की ओर मन रुझाव हो जाता है। कहते हैं इसी कारण इंसान आलस में जब पड़ा रहता है, निद्रा और आलस्य में, तो कहता है कैसे हमको सुख मिले, तो मद्यपान माने ये शराब बीड़ी नशा ये सब करने लगता है, जिससे उसको लगता है कि हम जो है इसी में अपने मस्त रहेंगे, हमको दुनिया की कोई परेशानी से कुछ नहीं मतलब रहेगा। तो इसलिए उनकी प्रतीति उसी में हो जाती है, उसी में उनका रुझाव हो जाता है। इसलिए समझा रहे भगवान कि तुम तीनों गुणों को अपने समझो, जानो, फिर सोच के अपना वही गुण अपनाओ ना जिससे तुमको सच्चा सुख मिले। नहीं अगर तुम कर पा रहे तो अभ्यास करो, अभ्यास भी अगर नहीं कर पा रहे तो इच्छा तो बनाओ, मन तो बनाओ अपना कि हमको ये करना है, तो इस समय हमको ये कर लेना चाहिए, नहीं तो फिर समय लौट कर हमें मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसी बुद्धि बनानी चाहिए। गुरु कहते नहीं बना पाते हो तो रजोगुण से ही, जो तुम रजोगुण में ही आकर के अगर कुछ दान पुण्य पूजा पाठ या कुछ भी कर पाते हो तो उसमें भी इच्छा कामना छोड़ दो, कम से कम कामना छोड़ दो, तो उससे भी कुछ तुम्हें सुख मिले, चैन मिले। लेकिन वो भी नहीं करता इंसान, उसकी आदत बनी होती, जिसके पास बैठेगा जिसके पास रहेगा वही चीजें सीखेगा। लोग कहेंगे मंदिर गए थे क्या मांग गए हो, वहां पर तीर्थ में गए थे कुछ मांगा होगा, क्या मांगा है। तो इसलिए वो आदत भी बनी, लोग मिलेंगे पूछेंगे भी, अपनी भी वही आदत बन जाती है। तो इसलिए समझा रहे भगवान कि ये तीनों गुण ही उसको फंसाए रहते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो गुणों में नहीं फंसता, वो गुणों को जीत लेता है। वो जान लेता है कि ये हमको फंसाने वाले हैं और बार बार हमको संसार में ले आने वाले हैं और हमको अब यहाँ पर आना नहीं है। इसलिए उसका विचार कैसे होता है भगवत की ओर। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन